Morning dear students, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Today I'm going to teach you some properties about factors. Okay? कल हमने factors पढ़ा था कि factor क्या होते हैं. आज हम उसके कुछ properties के बारे में पढ़ेंगे. तो मैं यहाँ पे properties write down करती जाती हूँ और उनके example भी आपको यहाँ पे समझाती जाऊंगी. ठीक है? तो सबसे first property है हमारी property number first. Every non-zero number has a limited number of factors. Limited number of factors. Okay? ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है हमारी कि हमारा कोई भी नंबर है, ठीक है, XYZ कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास में, उसकी जो प्रॉपर्टी है यानी कि वो जो नंबर है उसके अगर हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उनकी एक लिमिट होती है कि जैसे 4 फैक्टर्स हो गए, 5 फैक्टर्स. लिमिट मतलब किसी नंबर ऑफ टाइम्स में वो हमारे पास में क्या आते हैं, फैक्टर्स आते हैं. जैसे हम बात करें कि फैक्टर ऑफ 6, तो 6 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 6. 4 फैक्टर्स हो सकते हैं उसके, तो उसकी एक लिमिट है कि इसके 4 फैक्टर होंगे, इसके 5 फैक्टर होंगे. अब यहाँ पे हम बात करें, लाइक हम एक एग्जाम्पल राइट करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमारे पास में एक नंबर है 14. हम बात करें कि इसके फैक्टर्स की, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, राइट डाउन करके देख लो कितने होते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको पता ही हो कि इसके इतने फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उनके फैक्टर्स राइट डाउन करके तो बता सकते हैं कि कितने फैक्टर होंगे इसके. तो 14 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 1, 2 से भी ये डिविजिबल है, इसके बाद में ये ना 3 से डिविजिबल है, ना 5 से डिविजिबल है, ना 4 से डिविजिबल है, किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ये 7 से डिविजिबल है. ठीक है, और लास्ट में किससे डिविजिबल है, ओनली 14 से. तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स. यानी कि 14 के फैक्टर की लिमिट कहाँ तक है, 4 तक है. कि 14 के मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 फैक्टर्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा कोई फैक्टर नहीं होगा इसका. ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग बात करें दूसरी कोई प्रॉपर्टी की. ठीक है, तो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है 1 is a factor of every number and it सेकंड फैक्टर है 1 is the factor of every number and it is the smallest factor of that number. क्या है हमारे पास में ये कि हमारा जो 1 है वो हर एक नंबर का एक फैक्टर होता है. हर नंबर का फैक्टर 1 तो होगा ही होगा. ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर भी है. 1 से स्मॉल तो कोई फैक्टर होता नहीं है, तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हो गया किसी भी नंबर का, 1. और यही हमारा क्या होता है, हर एक नंबर का फैक्टर होता है. जैसे हम लोग बात करें एग्जांपल नंबर 2, बात करते हैं हम यहाँ पे 17 की. 17 के 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 और 17. ठीक है, और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 17 हमारा एक प्राइम नंबर होता है जो आप लोग आगे पढ़ोगे. ठीक है, 17 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स. 1 है इसके अंदर, यानी कि हर एक नंबर ले लें हम, चाहे वो 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो हमारा, उसका जो फैक्टर है 1 तो होगा ही होगा. ठीक है, तो 1 हमारा हर एक नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है और सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर भी माना जाता है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एवरी नॉन जीरो नंबर इज the greatest factor of itself. ठीक है, आपने अभी तक जितने भी फैक्टर्स करने सीखे हैं उन फैक्टर्स में आपने देखा होगा कि आप किसी भी नंबर का फैक्टर करते हो, सबसे लास्ट वाला फैक्टर क्या होता है, वो नंबर इटसेल्फ होता है. आपने सारे फैक्टर्स करके देखे हैं अभी तक.
जितने भी हमारे नंबर्स आते हैं उसका फैक्टर वो वही नंबर होता है लास्ट वाला। सबसे लास्ट जो फैक्टर होगा, सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर, वो नंबर इटसेल्फ होता है उसका। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल नंबर 3, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, लाइक यहाँ पे ले रहे हैं 100 नहीं, यहाँ पे ले रहे हैं हम 32। ठीक है, 32 के फैक्टर्स राइट करते हैं 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ये होते हैं 32 के फैक्टर्स। इसका लास्ट फैक्टर कौन सा है? 32, यानी कि इटसेल्फ है। और सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर भी यही है, यानी कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो भी 32 है और लास्ट फैक्टर भी वही है। तो हर एक नंबर का जो लास्ट फैक्टर होता है या ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो अगर हमसे कहीं भी पूछा जाए कि किसी नंबर का हमें ग्रेटेस्ट फैक्टर बताना है, तो हम क्या लिखेंगे? जिस नंबर का हमसे ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछा गया है वही नंबर उसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ जीरो। फैक्टर ऑफ जीरो। फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे आपके पास में एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो। हमारा कोई भी नॉन जीरो नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, ठीक है, ये सारे जीरो के फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जीरो किसी का फैक्टर नहीं होता। ठीक है, सारे जो नॉन जीरो नंबर है वो जीरो के फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जीरो किसी का फैक्टर नहीं होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट करूँ एग्जाम्पल नंबर 4, जीरो के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 2, 3, कितने भी नंबर्स हम लोग लगा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। सारे नंबर्स हमारे जीरो के फैक्टर होंगे, लेकिन जीरो किसी का फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारी वी नो दैट डिवीजन बाय जीरो इज मीनिंगलेस। ओके, हम सबको पता है कि अगर हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करें तो उसका कोई आंसर नहीं आता है हमारे पास में, इन्फिनिटी आता है उसका आंसर। इन्फिनिटी मतलब हमें कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा, बहुत लंबा हमारा आंसर आने वाला है, हमें नहीं पता क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, तो वो उसको बोला जाता है इन्फिनिटी, जिसका कोई भी हमारे पास में एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है कि हाँ इस पॉइंट पे हमारा आंसर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कोई भी आंसर नहीं आता है, इन्फिनिटी होता है जो मीनिंगलेस होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, मीनिंगलेस का मतलब है कि उसका कोई मीन्स नहीं निकल रहा है, कोई आंसर नहीं हमें गेट हो रहा है। ठीक है, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, इसीलिए जीरो इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर, फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या राइट कर सकते हैं कि हमारा जो जीरो है वो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। तो प्रॉपर्टी 6 क्या है? एवरी फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर is either less than or equal to the number, ठीक है, ये होती है हमारी 6 प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास में क्या है कि हमारा एवरी फैक्टर, हर एक नंबर का कोई भी फैक्टर है वो या तो उससे कम होगा, इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द नंबर, या तो उसके इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा। फैक्टर्स की बात है तो हमारे जो नंबर है उसके फैक्टर्स या तो उससे कम होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे। फॉर लाइक मैं यहाँ पे बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 6 या सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5 है, हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया ना 5 एग्जाम्पल।
तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे हम बात करते हैं किसी भी नंबर की, लाइक हमारा नंबर है 27, इसके फैक्टर्स राइट करते हैं, राइट करो फैक्टर्स 1, 3, 9 एंड 27, ये इसके फैक्टर्स हैं। आप यहाँ पे देखोगे इसका लास्ट फैक्टर कौन सा है 27, यानी कि इसके इक्वल है और बाकी फैक्टर्स इससे छोटे हैं, ठीक है, इससे स्मॉल है ना, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो उसके इक्वल होते हैं या फिर उससे कम होते हैं, लेस देन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे 6 प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे कल, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टीज है। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू।